हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12th और क्लास 10th के बच्चों के लिए जो कहें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर कहें तो ये क्वेश्चन जो है हर वर्ष जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विटामिन क्या होता है और विटामिन का वर्गीकरण या उसके प्रकार को बताइए। तो हम लोग जो है आज समझेंगे कि विटामिन होता क्या है और ये जो है कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि विटामिन जो है होता क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विटामिन जो है एक प्रकार का जैविक अणु होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये जो विटामिन होता है हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं। इनको जो है हम लोग जो भोज्य पदार्थ जो ग्रहण करते हैं, जो हम लोग सुबह शाम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उनमें जो है ये कुछ मात्रा में पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर में जो है भोज्य पदार्थों के माध्यम से जो है प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन जो है इसके बारे में जो है सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक थे फंक, इन्होंने जो है विटामिन को खोजा था और विटामिन शब्द का जो प्रयोग किया था वो ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो हम लोग जो है आइए समझते हैं एक परिभाषा के माध्यम से कि विटामिन हम लोग का क्या होता है। तो परिभाषा इसकी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। विटामिन एक प्रकार का जैविक अणु होता है, एक प्रकार का जैविक अणु होता है जो हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। मतलब ये विटामिन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, जैविक अणु होता है और ये हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसी के आगे हम लोग लिखेंगे विटामिन को भोज्य पदार्थों के माध्यम से हमारा शरीर ग्रहण करता है। विटामिन हमारे शरीर में पाया नहीं जाता है, बल्कि हम लोग जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनमें ही जो है ये कुछ मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित होता है और इन्हीं से जो है हमारा शरीर इनको क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। उसके आगे हम लोग लिखेंगे विटामिन की खोज एक वैज्ञानिक थे फंक। विटामिन की खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि विटामिन शब्द जो है ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने दी थी, ठीक है। मतलब विटामिन की जो खोज है वो किसने किया हुआ था, विटामिन की खोज तो जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन विटामिन को विटामिन जो है नाम किसने दिया था, ल्यूनिन ने दिया था, ठीक है। तो ये कुछ जो है बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारा विटामिन से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि विटामिन जो हम लोग का होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो हम लोग यहाँ पे जो है लिखेंगे विटामिन का वर्गीकरण, ठीक है। तो विटामिन का वर्गीकरण की अगर बात कर लें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। ठीक है, तो अगर इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात कर लें तो हम लोग जो है विलेयता के आधार पे जो है, सॉल्युबिलिटी के आधार पे जो है हम लोग विटामिन को जो है 2 टाइप में बांटते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार का होता है। मतलब कि घुलने के जो है गुण के आधार पे जो है विटामिन हम लोग का जो है 2 टाइप का होता है। एक हम लोग का होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक सेकेंड नंबर हम लोग का होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात कर लें कि जल में घुलनशील विटामिन का मतलब कि जो जल में घुल जाते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, जल में घुलनशील विटामिन, और जो वसा में घुलने वाले होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पे अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात कर लें तो हम लोग का जो है जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो हम लोग का होता है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, ये दोनों जो हमारे विटामिन होते हैं ये जल में घुलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन की तो ये हमारे होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, वसा में घुलनशील हमारे कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। और वहीं पे अगर हम बात कर लें कि हमारा जल में कौन सा घुलनशील होता है, विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो विटामिन बी होता है इसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सारे विटामिनों का कह सकते हैं समूह होता है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ए की बात कर ले तो इसका होता है रेटिनॉल होता है। डी की बात कर लें तो इसका होता है कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ई की बात कर लें तो टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के की बात कर लें तो इसका होता है फाइलोक्विनान। ठीक है, तो ये जो है इनके रासायनिक नाम हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम है उसमें जो है इनके जो है रासायनिक नाम जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इनको जो है आप लोग बहुत अच्छे से जो है देख लीजिएगा और नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे या इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ भी जानने को या सीखने को मिला है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।